शुरू करते हैं स्ट्रक्चर, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो स्ट्रक्चर को लिखते कैसा है। स्ट्रक्चर को लिखते कैसा है, हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट एबीसी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का मतलब सिंटैक्स है, मतलब कीवर्ड लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट। अब इसके अंदर मैं लिखता हूं इंट एज और मैं लिखता हूं फ्लोट वेट, ये दे दिया मैंने सेमीकोलन। इसके बाद में लिखूंगा वॉइड मेन, वापस से लिखेंगे स्ट्रक्ट एबीसी। अब एबीसी के अंदर दो चीजें हैं। ये एबीसी जो स्ट्रक्चर है उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूं A1। एक कमॉन दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट को मैंने नाम क्या दे दिया A1। कमॉन, समझ में आता है क्या? तो अभी ये जो A1 है, ये A1 के अंदर एज और वेट मैं स्टोर कर सकता हूं किसी वन पर्सन का। आई कैन स्टोर एज एंड वेट ऑफ एनी वन पर्सन इन दिस ऑब्जेक्ट A1। कैसे स्टोर करेंगे? हमको लिखना है A1 डॉट एज इज इक्वल टू 28। मैंने लिखा A1 डॉट वेट, इसका वेट स्टोर करेंगे इज इक्वल टू 70.18। तो यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर के अंदर मैंने दो डेटा टाइप्स को स्टोर किया। दो डेटा टाइप्स को स्टोर किया, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। अब ये दो वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया है एज और वेट, इसके अंदर मैंने वैल्यूज डाला। वैल्यूज डालने का तरीका समझो, A1 डॉट एज, A1 डॉट वेट। आई रिपीट वंस अगेन, कम ऑन, A1 डॉट एज, A1 डॉट वेट। बोलो समझ में आता है क्या? स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का तरीका है, लिखा है स्ट्रक्ट एबीसी, मेरे स्ट्रक्चर का नाम एबीसी है और एबीसी का एक ऑब्जेक्ट बना है A1। अगर ये आपको पूरा समझ में आया है, ये A1 का लॉजिक जो बताया समझ में आया, तो प्लीज टाइप करिए A1 इन द चैट बॉक्स। एबीसी के अंदर हमने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एक है एज और एक है वेट। अब इसको कैसे लिखा है? स्ट्रक्ट एबीसी A1। तो A1 अभी A1 अभी दो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, एज और वेट। वैसे ही मैंने कॉमा दिया और एक A2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने और एक ऑब्जेक्ट बनाया A2 नाम का। A2 के अंदर डिटेल्स कैसा स्टोर होगा? A2 डॉट एज इज इक्वल टू 20, A2 डॉट वेट इज इक्वल टू 48.9। तो ये अभी मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब सेकेंड पर्सन के लिए मैंने एज और वेट स्टोर कर दिया। ये लॉजिक समझ में आया? तो प्लीज टाइप करो A2 इन द चैट बॉक्स। अब मान के चलो मैंने और एक ऑब्जेक्ट बनाया A3 नाम का, तो इसके अंदर कैसा भी स्टोर करूं, आप लोग बताओ चैट बॉक्स में। A3 के अंदर एज और वेट को स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करेंगे? आप लोग की एक एग्जांपल चैट बॉक्स में लिख के बताओ, फटाफट एकदम सही तरीके से लिख करके बताओ। बट अगर मैंने आपको ऐसे 100 लोगों के लिए बोला तो तकलीफ हो जाएगा ना। तो देखो सिंगल का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मल्टीपल क्वेश्चन में अगर मल्टीपल लोगों के लिए करने बोल रहे हैं तो वो टाइम पे तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलो मैंने इंट ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए के अंदर मैंने 5 ये वैल्यू सेट किया, बट इसके अंदर तो एक ही वैल्यू जा रहा है ना, मुझे मल्टीपल स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एरे डिक्लेयर करूंगा इंट ARR, और यहां पे ARR को साइज दे दूंगा 3, एग्जांपल 3 वैल्यू स्टोर करना है। तो ARR का 0 पोजीशन, ARR का फर्स्ट पोजीशन और ARR का सेकंड पोजीशन, इसके अंदर मैं 3 वैल्यू को स्टोर करूंगा एरे। ये आप सब लोगों को तो पता ही है। वैसे ही जब स्ट्रक्चर में किसी एक पर्सन को बोला तो एक ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मल्टीपल पर्सन के लिए बोला, 3 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 5 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, ऐसा अगर कुछ बोला, तो आपको वो स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, उसको एरे लगाना पड़ेगा। उसको क्या लगाना पड़ेगा? एरे लगाना पड़ेगा। सर कैसे लगाते हैं एरे, बताइए जरा। अभी बताता हूं। ओके, चलिए तो दोस्तों, स्ट्रक्ट एबीसी लिखा मैंने और फिर A1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया।
इसको भी मैंने एरे लगा दिया 3 का, मतलब ये जो A1 है ये अभी 3 वैल्यू को स्टोर करेगा, और इसका एक वैल्यू मतलब उसके अंदर 2 वैल्यू है, एक एज और एक वेट। मतलब क्या है, ये देखो, ए का 0 पोजीशन, ए का फर्स्ट पोजीशन, ए का सेकंड पोजीशन। 0 पोजीशन पे क्या क्या मिलेगा हमको, एज भी मिलेगा, वेट भी मिलेगा। इस पे भी एज मिलेगा, वेट मिलेगा, इस पे भी एज मिलेगा, वेट मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं क्या? अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंट आई, जो कि मेरा फॉर लूप का है। अब फॉर लूप कैसे लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, जो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि एरे मेरा 0 से चालू हो रहा है। आई इज लेस देन 3, मतलब कहां तक जाना चाहिए, 2 तक, और लिखेंगे आई प्लस प्लस। अभी दोस्तों यहां पे देखिए, ध्यान से समझिए इसको, मुझे अभी स्कैनएफ लगाना है। तो स्कैनएफ में कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, मक्खी यार, मक्खी देखो, मक्खी भी पढ़ रही है, देखो कितना सारा लिख दिया ये मक्खी ने। मक्खी पढ़ रही है, आप कब पढ़ोगे? मैं बोला ये अचानक क्या हो गया, जुप, वो टाइड कार्ड आता ना, जुप करके ऐसा आ गया। ध्यान दीजिएगा, फॉर लूप का मैं बात कर रहा हूं, आई इक्वल टू 0 क्योंकि मेरा स्टार्ट पॉइंट 0 है, और 3 क्योंकि 2 तक जाएगा। अब स्कैनएफ डालूंगा मैं, स्कैनएफ क्योंकि यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहला मैं %d डालूंगा, ठीक है दोस्तों। अरे बाप रे, ये मक्खी ने तो पूरा मिठा दिया यार मेरा मेहनत। लिख देता हूं वापस, इंट एज फ्लोट वेट। ओके, एज मेरा इंटीजर टाइप का है, तो वहां पे इंट आएगा, इंट के लिए %d होता है। आपको मैंने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d अगर हमने इंटीजर वेरिएबल लिया तो %d आता है। %f किसके लिए आता है, अगर मैंने क्या लिया है, फ्लोट वेरिएबल लिया हुआ है। कैर के लिए क्या आता है, %s, सॉरी %c, और %s किसके लिए आता है, स्ट्रिंग के लिए। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो यूजर से मेरे को अभी वैल्यू एक्सेप्ट करना है। यूजर से क्या क्या एक्सेप्ट करना है, उसका एज एक्सेप्ट करना है और उसका वेट एक्सेप्ट करना है। तो एक स्कैनएफ लिखूंगा, %d लिखूंगा, कॉमा एम्परसेंड लिखूंगा। एम्परसेंड डायरेक्ट एज नहीं लिखने का, एम्परसेंड क्या लिखने का, A1, A1 का कौन सा पोजीशन, आई पोजीशन डॉट एज। अब यहां पे आई का वैल्यू कितना है, 0, तो A1 के 0 पोजीशन पे एज स्टोर हो जाएगा। और एक स्कैनएफ लिखेंगे, %f एम्परसेंड A1 का कौन सा पोजीशन, A1 का आई पोजीशन डॉट वेट। तो ये फॉर लूप जब चलेगा i इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगा, 0 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो जो भी वैल्यू यूजर स्टोर करेगा, A1 का आई पोजीशन डॉट एज, मतलब A1 का 0 पोजीशन डॉट एज, मतलब पहला नाम जैसे अंकुश, सॉरी पहला एज मतलब मान के चलो 18 यहाँ पे स्टोर हो गया, और पहले बंदे का वेट 50.15 यहाँ पे स्टोर हो गया। तो स्कैनएफ जब फर्स्ट टाइम चलेगा, सॉरी फॉर लूप जब पहली बार घूमेगा, तो 0 पोजीशन वाले इंडेक्स पे वो एज और वेट को स्टोर कर देगा। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। अब क्या है, A1 का आई पोजीशन मतलब A1 का फर्स्ट पोजीशन डॉट एज और A1 का फर्स्ट पोजीशन डॉट वेट, मतलब इस पे अभी दूसरे बंदे का वेट स्टोर कर दिया और एज स्टोर कर दिया हमने। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा। अब क्या करेगा, A1 का आई पोजीशन मतलब A1 का सेकंड पोजीशन पे वो क्या करेगा, तीसरे बंदे का एज स्टोर करेगा और वेट स्टोर करेगा। तो ये फॉर लूप मैंने लिखा, जिससे मैंने क्या किया, इनपुट लिया। अब एक फॉर लूप लूंगा जहां पे मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा। तो फॉर लूप वापस सेम लिखना है, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, और प्रिंटएफ लिखेंगे। पहला प्रिंटएफ में हम लोग प्रिंट करेंगे एज कोलन %d, यहां पे लिखेंगे A1 का i पोजीशन डॉट एज। तो जो भी एज है वो ये %d के बदले में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं और एक प्रिंटएफ लिखूंगा,
और लिखूंगा यहां पे वेट परसेंट डी A1 का आई पोजीशन डॉट वेट। तो जो भी वेट है वो ये परसेंट डी के बदले में प्रिंट होगा। तो अभी जब आई का वैल्यू 0 है तो जो 0 इंडेक्स का एज और वेट है वो प्रिंट होगा। आई का वैल्यू जब बढ़ जाएगा प्लस प्लस होकर 1 हो जाएगा तो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एज और वेट है वो प्रिंट हो जाएगा। आई का वैल्यू वापस 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा तो सेकंड इंडेक्स पे जो भी एज और वेट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो एक फॉर लूप इनपुट लेने के लिए और एक फॉर लूप आउटपुट देने के लिए सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज टाइप करो एस इन द चैट बॉक्स। हाँ सॉरी, माय बैड सॉरी, यहाँ पे परसेंट एफ आएगा। क्या बात है, किसने बोला ये?